नमस्कार। मैं हूं IB अरोड़ा और ये हैं आड़ी तिरछी बातें। हमारी जो न्याय प्रणाली है उसका पहला अनुभव जो मुझे मिला वो मैं आज आपसे साझा करने जा रहा हूं। वास्तव में कहें तो ये अनुभव एक्चुअली एक वकील के व्यवहार का था। बात शायद 1986 या 87 की है। मैं जिस विभाग में उन दिनों काम करता था वहाँ एक कर्मचारी था जिसने एक अर्जी दे रखी थी कि उसकी प्रमोशन में देरी हो रही है और उसे तुरंत प्रमोट किया जाए। हमने उसकी अर्जी की जांच की और पाया कि नियमों के अनुसार उसे एक ट्रेड टेस्ट देना चाहिए। अगर वो ट्रेड टेस्ट पास करता है तो उसे प्रमोशन के लिए कंसीडर किया जा सकता था। तो हमने उसको यही सूचित किया। उसने एक रिप्रेजेंटेशन दी और रिप्रेजेंटेशन में दावा किया कि पहले उसे प्रमोट किया जाए, प्रमोशन होने के बाद वह ट्रेड टेस्ट देगा। तो हमने उसे बताया कि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जा सकता है जो ट्रेड टेस्ट पास करेंगे। उसकी रिप्रेजेंटेशन जब रिजेक्ट हुई तो उसने ट्रिब्यूनल में एक पेटिशन फाइल कर दी। तो अब चूंकि मामला ट्रिब्यूनल में जाना था तो हमने कार्मिक विभाग को DOPNT को फाइल भेजी। हम चाहते थे कि वह भी इस केस को देख लें और इस बात की जांच कर लें कि क्या हमने नियमों का सही इंटरप्रिटेशन किया था या नहीं। तो DOPNT ने केस देखकर कहा कि हमने नियमों का सही इंटरप्रिटेशन किया है और उस कर्मचारी को ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद ही प्रमोशन के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो जैसा ऐसे केसेस में होता है, लॉ मिनिस्ट्री एक एडवोकेट अपॉइंट करती है जो विभाग का केस ट्रिब्यूनल के सामने रखता है। तो एक वकील अपॉइंट हो गए तो उनके ऑफिस से हमें कॉल आया कि आकर केस समझाएं और फाइल भी दिखाएं। तो मैंने जाकर उस एडवोकेट को फाइल दिखाई और जो रूलिंग थी DOPNT की वो भी दिखाई। तो वो बोले कि तो बिल्कुल साफ और सीधा मामला है, इस आपने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल सही है और ये जो अर्जी है, ये जो पेटिशन है, 1 या 2 हियरिंग में डिसमिस हो जाएगी। तो जिस दिन उस केस की हियरिंग होनी थी ट्रिब्यूनल में, मैं भी ट्रिब्यूनल गया। ये मेरा पहला अनुभव था किसी अदालत में जाने का। तो ट्रिब्यूनल जिस रूम में थी वो एक बड़ा हालनुमा रूम था। उसके बीचों बीच एक जंगला सा लगा था लकड़ी का। उस एक तरफ सारे जो अधिकारी आए थे अलग अलग विभागों से वो बैठे हुए थे अपने अपने रिकॉर्ड्स लेकर, और जंगले के दूसरी ओर एक डायस पर जो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स थे, फिर ट्रिब्यूनल के जो 1-2 अधिकारी होते हैं और बाकी जो वकील अलग विभागों की पेशी के कारण जो वहाँ पर आए हुए थे। मैंने अपने वकील को ढूंढा, मुझे जो कहीं दिखाई नहीं दिया, पर जब हमारे केस की बारी आई तो वो वकील महोदय उपस्थित हो गए और उन्होंने आते ही कहा कि विभाग ने निर्णय लिया है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कर पुनर्विचार किया जाएगा। तो वकील की ये बात सुनते ही ट्रिब्यूनल में उस केस की तारीख डाल दी और उसको हियरिंग खत्म कर दी, क्लोज कर दी। मैं वकील साहब की बात सुनकर बिल्कुल दंग रह गया, क्योंकि हमने ना तो पुनर्विचार का निर्णय लिया था, ना ही वकील को ऐसी कोई हमने इंस्ट्रक्शन दी थी। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित था और कुछ पल के तो मुझे समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या है। ऑलमोस्ट 30 सेकेंड में तो हियरिंग खत्म भी हो गई। तो मैं वो निकल कर बाहर आया रूम से और ढूंढने लगा वकील साहब को, तो वो तो मिल नहीं रहे। उनका एक असिस्टेंट था जो मेरे को दिख गया वहाँ पर, उसको पूछा, वो तो कहता जी वकील साहब तो सर तो दूसरी कोर्ट में चले गए, उनकी हियरिंग थी वहाँ पर। आई वॉज बैडली अपसेट, मैं बुरी तरह अपसेट हुआ और घर वापस आकर ऑफिस में अपने डायरेक्टर को ये सारी बात बताई। तो डायरेक्टर साहब तो मुस्कुराए, तो बोले कि ये वकील तो अच्छी तरक्की करेगा। तो मुझे देखकर बोले कि तुम क्यों इतने अपसेट हो? बोले कि ये तुम्हारा पहला अनुभव है इसलिए तुम अपसेट हो रहे हो, आगे जाके जाओगे ऐसे ऐसे अनोखे अनोखे अनुभव तुमको बहुत होंगे और अनोखे अनोखे तुम्हें वकीलों से भी वास्ता पड़ेगा। उनकी बात सही निकली। आगे जाकर मैंने जो मेरे अनुभव हुए अलग अलग वकीलों से वो बिल्कुल अनोखे थे।
और वो वकील साहब भी आगे जाके खूब तरक्की किए। एक समय में तो वो भारत सरकार के कुछ समय के लिए एसजी भी बने। तो मुझे लगता है कि ये जो अनुभव है हमारा, मेरा जो अनुभव है वकीलों को लेकर और न्याय प्रणाली को लेकर, ऐसे अनुभव आप लोगों को भी हुए होंगे। पर ऐसी ही हमारी व्यवस्था है जो वर्षों से, शायद सदियों से चली आ रही है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।